आइए सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि मधुमेह होता कैसे है। जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। उनसे इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। यही वो हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में बड़ी कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यह रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। मधुमेह ज्यादातर वंशानुगत जीवन शैली बिगड़े होने के कारण होता है। इसमें वंशानुगत को टाइप 1 और अनियमित जीवन शैली की वजह से होने वाले मधुमेह को टाइप 2 श्रेणी में रखा जाता है। पहली श्रेणी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनके परिवार में माता पिता दादा दादी में से किसी को मधुमेह हो तो परिवार के सदस्यों को यह बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, अनियमित खान पान है और ज़्यादातर फास्ट फूड और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आइए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि मधुमेह से जुड़े हुए बड़े खतरे क्या हैं। डायबिटीज के मरीजों में सबसे ज़्यादा मौत हार्ट अटैक या स्ट्रोक से होती है। जो व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त होते हैं उनमें हार्ट अटैक की खतरा आम आदमी से 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हार्मोनल बदलाव होता है और कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, जिससे खून की नलिकाएं एवं नसें दोनों प्रभावित होती हैं। इससे धमनी में रुकावट आ सकती है या हार्ट अटैक हो सकता है। स्ट्रोक का खतरा भी मधुमेह रोगी को बढ़ा देता है। डायबिटीज का लंबे समय तक इलाज न कराने से यह आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार साल 2025 में भारत में दुनिया के सबसे अधिक 5 करोड़ 70 लाख लोग मधुमेह रोगी होंगे। विकसित देशों में यह रोग बढ़ने से रोका जा रहा है, किंतु विकासशील देशों में खासकर भारत में ये एक महामारी की भांति विकराल रूप लेता जा रहा है। हर साल विश्व में लाखों मधुमेह रोगियों की अकाल मृत्यु या आकस्मिक देहांत हो जाता है, जबकि जीवन के इन अमूल्य वर्षों को बचाकर समान जीवन यापन किया जा सकता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आधुनिक युग की समस्याएं एवं तनाव, अचानक खानपान या बिगड़ा हुआ खानपान या रहन सहन में आए परिवर्तन एवं जो हम वेस्टर्न कल्चरल को जो हम फॉलो करते हैं जिस हिसाब से वो और प्रचुर मात्रा में भोजन की उपलब्धता एवं शारीरिक श्रम की कमी के कारण मधुमेह हमारे देश में आजकल तेजी से बढ़ रहा है। मधुमेह या शुगर रोग में रक्त में ग्लूकोज सामान्य से अधिक हो जाता है और ग्लूकोज के अलावा वसा एवं प्रोटीन्स के उपापचन भी प्रभावित होते हैं। ये रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। भारत में 95% से ज़्यादा रोगी वयस्क हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मधुमेह होने के या डायबिटीज होने के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें बार बार प्यास लगता है, बार बार पेशाब का आना, आंखों की रोशनी कम होना, कोई भी चोट या जख्म देर से भरना, हाथों पैरों और गुप्तांगों पर खुजली वाले जख्म होना, बार बार फोड़े एवं फुंसियां निकलना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मधुमेह से बचाव के कुछ उपाय भी हो सकते हैं जिन्हें हम पालन करके हम अपनी जिंदगी को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने ग्लूकोज स्तर को जांचना चाहिए और भोजन से पहले 100 और भोजन के बाद 125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। हर 3 महीने पर HbA1c टेस्ट कराते रहना चाहिए ताकि शरीर में शुगर के वास्तविक स्तर का पता चलता रहे। उसी के अनुरूप हमें डॉक्टर से परामर्श कर दवाइयाँ लेनी चाहिए। अपने जीवन शैली में बदलाव करनी चाहिए। शारीरिक श्रम शुरू कर देना चाहिए। जिम नहीं जाना चाहते तो 2 से 3 या 4 किलोमीटर तक ज़रूर हमें पैदल चलना चाहिए या फिर हमें योग करना चाहिए। दिन में 3 बार खाने के बजाय उतने ही खाने को 6 से 7 बार में भी खाया जा सकता है। धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ऑफिस के काम की ज़्यादा टेंशन नहीं रखनी चाहिए। रात को पर्याप्त नींद लेना भी ज़रूरी है। कम नींद सेहत के लिए ठीक नहीं है। तनाव को कम करने के लिए हमें ध्यान लगाना चाहिए या संगीत सुनने की आदत बना लेनी चाहिए। मधुमेह रोगियों को अपने भोजन में करेला, मेथी, सहजन, पालक, तुरई, शलगम, बैंगन, परवल, लौकी, मूली, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बंद गोभी और पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। फलों में जामुन, नींबू, आंवला, टमाटर, पपीता, खरबूजा, कच्चा अमरूद, संतरा, मौसमी, जायफल, नाशपाती को भी शामिल करना चाहिए।
खाने में बादाम, लहसुन, प्याज, अंकुरित दालें, अंकुरित छिलके वाला चना, सत्तू और बाजरा आदि भी शामिल करना चाहिए। आलू, चावल और मक्खन का बहुत कम उपयोग करना चाहिए। तो आज यहीं तक, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।